तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मध्य प्रदेश के यदि आप आउटसोर्सिंग ठेका अस्थायी कर्मचारी हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हमारे आउटसोर्स ठेका अस्थायी साथी जो है मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे थे और मुख्यमंत्री कार्यालय में उन्होंने आदेश दिया है 3/11/2025 को, जो कि आज वो डेट है। यानी 3/11 को ये आदेश दिया है। देखिए उसकी प्रतिलिपि भी यहाँ दी गई है। आवक लिपि मुख्यमंत्री कार्यालय 3/11/2025, यानी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है और एक ज्ञापन उनको दिया गया है। देखिए मध्य प्रदेश के समस्त विभागों के राज्य सेवा सहयोगियों आउटसोर्स कर्मचारी संघ मोर्चा, यहाँ पर प्रति में देखिए सबको लिखा हुआ है महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल, लेकिन ये टिक लगा हुआ है ये माननीय मुख्यमंत्री शासन मध्य प्रदेश भोपाल, यानी इनको एक पत्र दिया गया है। बाकी सभी को एक पत्र दिया जा चुका है। जो आप क्रम से नाम देख रहे हैं, चाहे उपराष्ट्रपति महोदय हों, प्रधानमंत्री महोदय हों, न्यायमूर्ति महोदय हों सर्वोच्च न्यायालय के, या भारत सरकार के समस्त विभाग हों, या प्रमुख सचिव हों, या अपर मुख्य सचिव हों, ये सभी को एक ज्ञापन जा चुका है दोस्तों। तो इसमें बहुत सी मांगें ऐसी रखी गई हैं जो हमारे हित में हैं और आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगें ही बहुत ही अच्छी प्रकार से यहाँ पर रखी गई हैं। ये देखिएगा, विषय में देखिएगा, दिनांक 24 अगस्त 2020 के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक F1945/2020/1/4 के संदर्भ में स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट समिति के गठन के पश्चात भी आउटसोर्स कर्मचारियों की नीति का स्थायी एकीकरण न होने पर संवैधानिक सुझाव एवं नीतिगत अनुशंसा हेतु निवेदन। तो दोस्तों एक 2020 में एक पत्र जारी हुआ था आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, जिसके लिए एक समिति बनाई गई थी और समिति का नाम था स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट समिति। यानी इस समिति का हम आपको आदेश भी आगे बताएंगे कौन सा वो आदेश है। तो इसमें जो है मांगे थी और तब तक ये समिति बनाई गई थी, लेकिन वो समिति एकाएक गायब हो गई। वो समिति कहाँ गई और वो किसने गायब की, वो तमाम चीज़ें इसमें हम जो है देखने वाले हैं आपको। ये देखिए संदर्भ में बहुत सारे पत्र भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप पत्र स्क्रीन पर आराम से देख सकते हैं। आगे इसमें लिखा है दोस्तों, निवेदन है कि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग यह उद्देश्य करती है कि भारत का शासन जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का है। इसी भावना के अंतर्गत शासन व्यवस्था में सेवक और शासक की कोई दूरी नहीं होनी चाहिए, किंतु आज भी शासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी जो सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यालय को प्रत्यक्ष रूप से संचालित करते हैं, उनके साथ अनुचित भेदभाव और अस्थिरता बनी हुई है। दिनांक 24 अगस्त 2020 को मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा क्रमांक F19-45/2020/1/4 के अंतर्गत एवं महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया था, जिसमें विभिन्न विभागों की आउटसोर्सिंग प्रक्रिया में एक रूपता लाने हेतु स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया था। इस समिति का गठन शासन की दूरदर्शिता का परिचायक था, जिसका उद्देश्य था राज्य शासन के सभी विभागों में आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया को समान, पारदर्शी और हितकारी स्वरूप लाना। ये जो है इस समिति का प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों। इसका आदेश हम जो है अपने फेसबुक पेज पर उपलब्ध करा देंगे। ये पूरा लेटर भी हम अपने फेसबुक आउटसोर्स समुदाय न्यूज पर उपलब्ध करा देंगे, उसको फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये उसमें सदस्य थे समिति में, आप देख सकते हैं श्री मुकेश चंद्र गुप्ता जो कि सचिव हैं वित्त विभाग के अध्यक्ष थे, श्री विवेक पोरवाल सचिव सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्यम विकास जो है उद्योग आयुक्त उद्योग सदस्य थे, श्री नंद कुमारम प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम एवं सीईओ MFIT सदस्य थे। उक्त समिति के हस्ताक्षरकर्ता श्री DK नागेंद्र थे। उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल का पत्र था, जिसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं दी गई थीं। इसमें दोस्तों अवकाश के संबंध में भी है कि जो भाई आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अवकाश मिलता है उसके संबंध में चीज़ें दिखाई गई हैं। ये पत्र मैं अपने फेसबुक पेज पर डाल दूंगा, आप जाकर उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ना। ये देखिए समिति का क्या उद्देश्य था। ये देखिए आउटसोर्सिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और एक रूपता स्थापित करना, विभागवार बिचौलियों द्वारा किए जा रहे अनुचित अनुबंधों पर नियंत्रण करना, कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा हेतु एक सामान्य नियमावली तैयार करना, प्रशासनिक दक्षता के साथ संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना। वास्तविक स्थिति क्या है 2020 से 2025 की, वो इसमें दिखाई गई है ना, कि 2020 से लेकर 2025 तक का मामला क्या कर रहा है। हालांकि उपरोक्त समिति का गठन 2020 में किया गया था, किंतु वर्तमान नवंबर 2025 तक ना तो स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट को राज्य स्तरीय नीति के रूप में लागू किया गया, ना ही आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की ठोस सुरक्षा सुनिश्चित की गई। आज भी लगभग 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारी राज्य शासन के विभिन्न विभागों जैसे ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत, उद्योग, वित्त, सामान्य प्रशासन विभाग, खनिज विभाग, जल संसाधन विभाग, PHQ विभाग और राजस्व में कार्यरत हैं, जो कि प्रत्यक्ष रूप से शासन की रीढ़ की हड्डी हैं। इन कर्मचारियों को समान कार्य पर समान वेतन से वंचित रखा गया है। यानी इन
जो है आउटसोर्सिंग ठेका कर्मचारियों को ना तो समान काम मिलता है और ना ही इनको वेतन मिल रहा है, समान काम के लिए समान वेतन। पीएफ, ईएसआईसी, मेडिकल, ग्रेच्युइटी जैसी सुविधाओं से वंचित भी किया गया है और कई विभागों में बिचौलियों द्वारा शोषण अभी भी जारी है। आर्थिक स्थिति एवं वेतन गणना बिचौलियों को लाभ, आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। कुल आउटसोर्स कर्मचारी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ये देखिए बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, 10 लाख प्लस आउटसोर्स कर्मचारी हैं। औसत बिलिंग प्रति कर्मचारी यानी बिलिंग की बात करें तो 30,000 से लेकर 50,000 रुपये एक कर्मचारी का पैसा यहाँ पर लिया जाता है कंपनियों के द्वारा। औसत वास्तविक भुगतान यानी कर्मचारी को भुगतान कितना होता है 8 से 12,000, यानी आप देख सकते हैं 30 से 40,000 रुपये जो है कंपनी को मिलता है, उसके बाद आउटसोर्स कर्मचारी को मात्र 12,000 रुपये ही मिल पाते हैं। औसत बिचौलिया कटौती यानी जो कंपनियाँ होती हैं उनको 18 से 38,000 रुपये उनको मिल जाता है। मासिक कुल बिलिंग 30 करोड़ यानी 3,000 करोड़ रुपए, वास्तविक भुगतान 800 करोड़। लीकेज हानि प्रतिमाह जो है सरकार को लगभग 22,000 करोड़ की हानि यहाँ पर हो रही है। वार्षिक सार्वजनिक धन जो है हानि यानी एक साल में कितना जो है हानि होती है वो 26,400 करोड़ रुपए हो रही है। संवैधानिक भावनाओं का दर्पण, न्याय, समानता, गरिमा, इस प्रकार से यहाँ पर सब लिखा हुआ है दोस्तों। ये देखिए सुझाव दिए गए हैं, जो समाधान की तालिका हैं ये हमारे सुझाव हैं, आप देख सकते हैं। पहला सुझाव है प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली यानी डायरेक्ट बेनिफिट टू एम्प्लॉय यानी डायरेक्ट कर्मचारी को पेमेंट किया जाए, बिचौलियों का अंत, पारदर्शिता रहेगी। न्यूनतम वेतन 25,000 रुपये से 30,000 तय करना, जीवन स्तर में जो है सुधार होगा। CL, EL, PL जैसी सभी छुट्टियां लागू करना, समानता का वास्तविक अर्थ यानी जो छुट्टियां होती हैं वो आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए। राज्य सेवा सहयोगी पदनाम देना, सम्मान व स्थायित्व, 3 वर्षीय नियमितीकरण नीति, स्थायी रोजगार सुरक्षा, नागरिक भुगतान पोर्टल बनाना, जन निगरानी व पारदर्शिता, आउटसोर्स नीति पुनरीक्षण समिति गठित करना, दीर्घकालिक नीति निर्माण करना। ज्ञापन की जो मुख्य मांगे हैं वो मुख्य मांगे यहाँ पर देख लीजिए हमारी। दिनांक 24 अगस्त 2020 की समिति की अनुशंसाओं का सार्वजनिक स्पष्टीकरण किया जाए, प्रकटीकरण किया जाए। राज्य के सभी विभागों के लिए एकीकृत आउटसोर्स नीति यानी अनफाइल्ड आउटसोर्सिंग पॉलिसी तत्काल प्रभाव से लागू की जाए, यानी कोई पॉलिसी या नीति बनाई जाए। सभी कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को राज्य सेवा सहयोगी के रूप में मान्यता दी जाए। न्यूनतम वेतन यहाँ पर 28,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया जाए। बिचौलियों को समाप्त कर प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली यानी डायरेक्ट पे सिस्टम लागू किए जाए। समिति द्वारा तैयार स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट को राजपत्र यानी गजट में प्रकाशित किया जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए विभागीय पदोन्नति एवं परीक्षा प्रणाली लागू की जाए। समान कार्य हेतु समान वेतन यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट के उमा देवी एवं जसवंत सिंह निर्णयों के अनुरूप लागू किया जाए। अगली मांग दोस्तों जो है ये हमारा समापन है। मध्य प्रदेश का शासन यदि वास्तव में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मंत्र को मूर्त रूप देना चाहता है तो 24 अगस्त 2020 को गठित समिति की भावना को पुनर्जीवित करते हुए उसे राजनीति के अंग के रूप में लागू करना आवश्यक है। यह न केवल शासन की विश्वसनीयता को मजबूत करेगा बल्कि संविधान की आत्मा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। उपरोक्त अनुसार 3 नवंबर को दोस्तों भोपाल के मुख्यमंत्री कार्यालय में यानी मौन यादव जी को ज्ञापन दिया गया है। इसमें जो है ये साइन सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अध्यक्ष महोदय के यहाँ पर साइन है जो कि समस्त विभागों के राज्य सेवा सहयोगी आउटसोर्स कर्मचारी संघर्ष मोर्चा है। यहाँ पर सभी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। ये देखिए वो आदेश है जो 24 अगस्त को जो है जारी हुआ था आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। किसने जारी किया दोस्तों? ये दोस्तों सामान्य प्रशासन विभाग यानी मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल से आदेश जारी हुआ था। ये देखिएगा विभिन्न विभागों के अंतर्गत जो है आउटसोर्सिंग के नियम प्रक्रिया के एकरूपता लाने के लिए स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है। ये वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं समिति के लोग हैं, चाहे वो मुकेश चंद्र गुप्ता जी हों, विवेक पौरवाल जी हों, नंद कुमारम प्रबंधक जी हों, ये डॉक्टर जो DK नागेंद्र हैं, इनके द्वारा उप सचिव महोदय थे, इनके द्वारा लेटर जारी किया गया था। ये वो सुप्रीम कोर्ट के यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है लेटर है। आप 4 सितंबर 2019 का देख सकते हैं। इस तमाम चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। मैं सभी चीज़ें आपको फेसबुक पेज पर उपलब्ध करा दूंगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि लंबा हो, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। हो सके तो इसका प्रिंट निकाल के आप भी अपने स्तर से इसको जो है ज्ञापन दे सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये लेटर तमाम हम जो है अपने फेसबुक पेज आउटसोर्स समाधान न्यूज पर डाल देंगे, आप वहाँ जाकर इसको फॉलो कर लीजिए, वहीं से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर।